नमस्कार। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर संसद के भीतर चर्चा होनी चाहिए। अब चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है, वो चुनाव आयोग का कार्यक्रम है और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। इस नाते उसके कार्यक्रम पर सीधे पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। इसलिए ये रास्ता निकाला गया कि विषय रहेगा चुनाव सुधार। चर्चा का औपचारिक विषय रहेगा चुनाव सुधार और उस चुनाव सुधार की चर्चा के भीतर ही विपक्षी दल और उनके वक्तागण एसआईआर के विषय को ला सकते हैं या लाएंगे। 9 तारीख को ये बहस होगी, तारीख तय हो गई। अब आगे क्या? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 9 तारीख को ऐसा क्या हो जाएगा या क्या हो सकता है, संभावना किसकी है जिससे विपक्ष को ये लगे कि हाँ, उनके धरना प्रदर्शन और उनके हल्ला हंगामे का ये लाभ मिला उनको। 9 तारीख को बदल क्या जाएगा? संसद में चर्चा 1 घंटे की हो चाहे 6 घंटे की हो, उस चर्चा का परिणाम क्या रहेगा और उस परिणाम से विपक्ष को फील गुड कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। भाई, आपने किसी मुद्दे को लेकर तूफान उठाया और उस तूफान को उठाने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने गलत मुद्दा उठा लिया या गलत ढंग से उठा लिया। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। बिहार के 5 ऐसी विधानसभा सीटें जिनमें एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे, 55,000 से लेकर 42-43 हजार तक वोट कटे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज, उन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां 2010 से जो जहां जीत रहा था जो दल, वही दल 2025 में भी जीता है। अगर कहीं भाजपा जीत रही थी 2010 से तो भाजपा ही जीती, कहीं कांग्रेस जीत रही थी तो कांग्रेस ही जीती, कहीं जनता दल यूनाइटेड जीत रहा था तो जेडीयू ही जीता 2025 में भी, एसआईआर के बाद भी। इसका मतलब एसआईआर में वोट कटने से चुनाव के परिणामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सच्चाई ये है, और ये सच्चाई तो लिखत पढ़त में, इसको तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर 2010 में जहां कांग्रेस जीती थी, 2025 में एसआईआर में वहां 42,000 वोट कटे, फिर भी कांग्रेस ही जीती। अब कहा जा रहा हमारा वोट काटा जा रहा है, पिछड़े का वोट कट रहा, दलित का वोट कट रहा, अति दलित का कट रहा है, मुसलमान का कट रहा है, आदि आदि। लेकिन परिणाम तो यथावत है। उन 5 सर्वाधिक वोटर्स जहां कम हुए, नाम कटे, उन 5 विधानसभा सीटों में 2010 से एक सा ही परिणाम आ रहा है 2025 तक बिहार में। अब आ जाते हैं, एक महीने सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है दुष्प्रचार की। अब पार्लियामेंट में बहस हो जाएगी, विपक्ष अपने आरोपों का तंबू तान देगा, सत्ता पक्ष अपने नैरेटिव को संसद के पटल पर दोहरा देगा, जो बाहर कह रहा है वो अंदर कह देगा। चुनाव आयोग वहां होगा नहीं जवाब देने के लिए, बात खत्म हो जाएगी। भाई, बहस शुरू होगी तो खत्म भी तो होगी कभी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे मुद्दे पर बहस शुरू हो जाएगी। एसआईआर पर क्या हासिल होगा? एसआईआर को तुरंत रोको, विपक्ष की एक मांग।
इस मांग पर राई रत्ती कुछ हासिल नहीं हो सकता। वोट चोर गद्दी छोड़ दूसरी मांग, इस मांग पर तो कतई कुछ संभव ही नहीं। फिर तो इतना ही है कि आप झंडा बैनर पोस्टर हाथ में लेकर यत्र तत्र सर्वत्र प्रदर्शन करते रहिए, और क्या होगा। कहा जा रहा विपक्ष की बात नहीं मानता सत्ता पक्ष। विपक्ष तो पहले दिन से, कोई विपक्ष हो, यही कहता है कि सत्ता में जो लोग हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विपक्ष की बात मान के शपथ लेने के 5 मिनट बाद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। फिर गजब गजब लोग हैं और अजब अजब व्याख्याएं करते रहे हैं लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की। कहते जी विपक्ष की बात भी नहीं मानी जाती। बताइए, हमने पूछा विपक्ष की क्या मांग है, बोले वोट चोर गद्दी छोड़ो। तो मैंने कहा विपक्ष की कृपा से कोई गद्दी पर आता है नहीं ना, जनता के आशीर्वाद से गद्दी पर आता है कोई दल, और जनता के आक्रोश से ही गद्दी से जाता है कोई दल। विपक्ष के कहने से और नारे लगाने से तो न कोई सत्ता में आता है न सत्ता से जाता है। ये विषय महत्वपूर्ण है। और एक चीज और, SIR जैसी बिहार में हुई वैसी ही उत्तर प्रदेश में हो रही है, बंगाल में हो रही है। वही कागज, वही स्याही, वही कलम, वही BLO। बिहार में SIR को सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्टेज पर न रोका, न टोका, न प्रतिबंधित किया। वैसे ही उत्तर प्रदेश और बंगाल और तमिलनाडु और समेत 12 राज्यों में जो SIR चल रही उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई टोका टाकी, रोका राकी नहीं की है। फिर 9 तारीख को विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है, क्या बदल जाएगा, क्या कुछ धमाकेदार हो जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता जी की तृणमूल कांग्रेस, इनको क्या हासिल हो जाएगा 9 तारीख को जो अभी हासिल नहीं है। अभी भी आप अपनी बात को कह ही रहे हैं जो उचित समझ रहे हैं, तब भी कह लेंगे। उसके बाद ढाक के वही 3 पात रहने हैं। राई रत्ती लेश मात्र भी कुछ परिवर्तन नहीं होना है। फिर हंगामा क्यों? और ऐसा नहीं कि ये बात विपक्षी समझ नहीं रहे, लेकिन अब उनके सामने भी समस्या है कि एक बार मुद्दा छेड़ दिया राहुल जी ने, तो अब बाकी उनके सहयोगियों की मजबूरी है कि जिधर नेता चले उधर चलो। और राहुल जी का अपना है कि वो एक समय में एक मुद्दे को 6 महीने तक खींचते हैं, साल भर तक। चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, वो साल भर तक एक मुद्दे पर खेलते हैं, फिर साल भर बाद उस मुद्दे को छोड़ दे। जातिगत जनगणना का रहा हो, 3 मुद्दे उन्होंने साल भर खेले, जाति की जनगणना, पेगासस और राफेल। अब वो SIR पर खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से साल भर, 1.5 साल इस पर भी खेलेंगे, फिर इसकी भी गति वही हो जाएगी जो पेगासस वाले मामले की हुई, जो राफेल वाले मामले की हुई, या जातिगत जनगणना का जो मामला रहा। लेकिन अभी साल भर, जब मेरे ख्याल से 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव तक तो राहुल गांधी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इससे कुछ हासिल हो या ना हासिल हो। वो कांग्रेस को और कांग्रेस के साथी दलों को कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पर वो लोग बने रहें, कम से कम उत्तर प्रदेश चुनाव तक। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।